हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं तो देखो आज घर की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी सफाई करने की अपने बेडरूम से, जिसमें कि मेरी छोटी सी गुड़िया भी रहती सोती है। और बस पूरा सामान जो बिखरा हुआ था वो तो बाहर खेल रही थी हॉल में। तो तब तक मैंने सोचा मैं पहले बेडरूम से शुरुआत करती हूँ। तो मैंने बेडरूम में पहले सब सामान जमाया। यहाँ वहाँ सब कपड़े बिखरे हुए थे। बच्चे के साथ हो ही जाता है। और जैसे कि देखा जाए तो काम वाली का तो बहुत नखरे हैं आजकल। काम वाली मेरे घर पे है नहीं। वैसे पहले रखी थी काम वाली, लेकिन उसका काम मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया और ख़ुद से ही फिर करने लग गई। बस ये है कि जब अपने हाथ से करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अब अच्छे से साफ़ हुआ है। काम वाली तो बस यही है कि दिखाने के लिए झाड़ू पकड़ा और दिखाने के लिए पोछा का कपड़ा लिया हाथ में, फटाफट 10 मिनट में वो पूरा घर साफ़ करके चली जाती है। मुझे तो करीबन 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि पूरा डेस्क में जो डस्ट था वो सब मैंने साफ़ किया। वो सब करने के बाद एक एक सामान जमाया। बेबी का सामान काफ़ी बिखरा हुआ था। अब जैसे कि वो चलने लगी है तो जो भी सामान जमाया हुआ होता है उसे सब नीचे निकाल के फेंक देती है। तो जब वो बाहर होती है तो मैं इस रूम को फिर पूरा सेट कर रही थी। मैंने कहा चलो अभी बाहर है, मेरी सासू माँ ने उसको रखा हुआ है खेलने के लिए अपने साथ, तो मैंने सोचा कि बेडरूम से शुरुआत करती हूँ। पूरा डेस्क पोंछा, सब कबर्ड में यहाँ वहाँ जो सामान बिखरा हुआ था सब जमाया। जो मैडम खेलते खेलते सब बिखेर देती है, उन सबको पहले मैंने जमा के फिर पूरा कपड़े सब सेट करके उसके डायपर की जगह डायपर रखा, जो भी रखना था रखा, और अपनी शक्ल शीशे में देखी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो देखो इस तरीके से फिर ये मेरा रूम रेडी हुआ। आप देखो, बस ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक कर दिया। जैसे कि बहुत बिखरा हुआ था, खास करके मेरा ये जो ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे मैं रील्स बनाती हूँ, जहाँ पे मैं यूट्यूब की छोटी सी क्लिप्स लेती हूँ, ये तो मुझे डेली सजाना पड़ता है, क्योंकि डेली मैं यूट्यूब की शॉर्ट क्लिप्स बनाती हूँ। इसीलिए ये हो गया है मेरे बेबी का मतलब हमारा रूम रेडी। अब इसमें अच्छे से ठंडा एसी करके, हल्के से दरवाज़ा बंद करके, लाइट्स पूरे ऑफ करके एकदम बाहर के रूमों में सफाई करूँगी, ताकि बाहर का पूरा डस्ट उड़ के फिर इस रूम में ना घुस जाए। तो अब हम इसके साथ ये डोर बंद कर देंगे। और बस एक बार देख रही थी कि सच में रूम क्लीन हुआ है कि नहीं। और इसके बाद फिर मैंने शुरुआत करी अपने दूसरे रूम से, मतलब हॉल से, डाइनिंग एरिया से। किचन में बहुत सामान बिखरा हुआ होता है। काम वाली थोड़ी ना ऐसे पूरा एक एक सामान हटा हटा के साफ़ करती है। वो तो बस ये है कि जो दिखा बड़ा बड़ा उठाया और चलते बनो। मेरी आदत है, मैं डेली पहले ऊपर कबर्ड्स में इसमें उसमें सब क्लीन करती हूँ, सब जगह पे सामान रखती हूँ। वो रखने के बाद ही फिर नीचे का झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि ऊपर ना करो और सिर्फ नीचे नीचे करो तो कहीं ना कहीं ऊपर का सामान भी नीचे गिरता है, फैलता है, कीड़े आते हैं, कॉकरोच आते हैं, सब चीज़ होती है। तो डेली मैं अपना किचन जो काउंटर है मेरा ऊपर का डेली क्लीन करती हूँ। बस काश मेरी काम वाली होती और ऐसा काम कर रही होती तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिलता, बट नहीं, ना ही मुझे ऐसी काम वाली अभी तक मिली, और ना ही अब मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसी काम वाली मिलेगी जो जैसे मैं कर रही हूँ वैसा वो कर सके। तो कोई नहीं, एक मेरे मन को तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने अच्छे से किया है। और पूरा दिन फिर मेरा घर ऐसे रहता है साफ़ सुथरा। बस जो मेरी छोटी सी गुड़िया है वो थोड़ा सामान बिखेर देती है, बट ये है कि कचरा नहीं होता है, सिर्फ सामान बिखरा हुआ होता है, कचरा नहीं होता है। यही है, एक बार अच्छे से सफाई कर लो तो दिन भर का टेंशन नहीं रहता है। किचन काउंटर टॉप मेरा क्लीन हो गया था। वॉश बेस पे थोड़े बर्तन थे, वो तो मैं ज़्यादा धो नहीं पाई, बट ये है कि थोड़ा आसपास उसकी सफाई कर दी मैंने। लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ रील्स में काम करते हुए थोड़ा शूट करने के लिए झाड़ू उठाती है या पोछा उठाती है, बट ऐसा नहीं है। मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, और ना ही अब मैं रखने वाली हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है अब काम वाली का नाम कोई लेता है तो। बस फ़िलहाल तो मैं ही एक काम वाली बाई लग रही हूँ, तो कोई नहीं, बिना मेड के पूरा काम करना, चलो ठीक है, मन को तसल्ली तो हो ही जाती है कि हम अच्छे से कर रहे हैं।
बस मेरी गुड़िया को सासू माँ ने संभाल रखा था। देखो मेरा ऊपर का पूरा मैंने सफाई कर दिया है। तो अब बारी है जो ऊपर से नीचे काउंटर टॉप से जो छोटा छोटा गिरा होगा नीचे कचरा, वो एक बार साफ़ करने का। बस यही टाइम है जो मैं एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर शाम तक बस छुट्टी। शाम तक मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और जब पूरा क्लीन घर रहता है, बेबी मेरे अच्छे से खेल लेती है, उसे कुछ कचरा नहीं मिलता है नीचे जो वो उठा के मुंह में रख सके। बस इतना है कि ऊपर का जो सामान होता है, बड़े बड़े टॉयज़ हुए या कोई बर्तन दिख गया उसे, तो वो नीचे खींच के गिरा देती है। खैर कोई नहीं, अभी चलना सीखी है तो परेशान तो करेगी। तो देखो इसी के साथ पूरा घर साफ़ हो गया है। हॉल भी मेरा साफ़ हो गया है। अब मेरी बेटी को कुछ भी यहाँ वहाँ जो बिखरा हुआ था कुछ नहीं दिखेगा उसे। सिंक में थोड़े से मेरे बर्तन रह गए हैं, तो वो सोच रही हूँ बाद में ही धोऊंगी मैं। और हाँ, आज काउंटर टॉप क्लीन अच्छे से हो गया है। और एक छोटा सा काम और था जो बाकी है, वो है मेरा कपड़े धोने का काम। ये थोड़ा पेंडिंग है। तो चलो इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करती हूँ। गुड बाय, टेक केयर, बाय।